नमस्कार बच्चों, कक्षा 8वीं के हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के अंतर्गत पाठ 3 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है बस की यात्रा। बच्चों, ये बस की यात्रा जो है ये हरिशंकर परसाई जी के द्वारा रचित एक व्यंग्य है। इस व्यंग्य के माध्यम से लेखक ने वर्तमान यातायात के साधनों की दुर्व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। हम इस व्यंग्य को पढ़ने से पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। लेखक जो हरिशंकर परसाई जी हैं, इनका जन्म 22 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के चवानी गांव में होता है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। इसके बाद इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर हिंदी की उपाधि प्राप्त की, यानी कि इन्होंने हमें हिंदी की पत्रकारिता के माध्यम से ये हिंदी साहित्य में आए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे रानी नागपनी की कहानी, पगडंडियों का जमाना, विकलांग श्रद्धा का दौर, साचार का ताबीज है। और इसके अतिरिक्त इन्होंने एक प्रसिद्ध कहानी संग्रह लिखा, भोला रात का जीवन। ये एक व्यंग्य, हिंदी लेख के व्यंग्य को हिंदी साहित्य में इन्होंने सम्मानित स्थान प्राप्त करवाया, इसलिए इन्हें व्यंग्यकार के रूप में भी जाना जाता है। और इस तरह से 10 अगस्त 1995 को इस महान व्यंग्यकार का देहांत हो जाता है। इन्हें विकलांग श्रद्धा का दौर, इसके ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। कौन सा हुआ? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। तो बच्चों, ये तो था हमें लेखक के बारे में जो जानकारी ली। अब हम पाठ की तरफ चलते हैं। पाठ में पहले बता चुके हैं, ये एक व्यंग्य है और इस व्यंग्य में लेखक क्या करता है, एक पुरानी टूटी फूटी बस होती है और इस बस के माध्यम से जो यातायात की दुर्व्यवस्थाएं हैं उनके ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश करता है। बच्चों, कहानी इस प्रकार से है। एक लेखक होता है, माना कि ये लेखक है और वो अपने इन 4 मित्रों के साथ पन्ना जाना होता है। पन्ना से 1 घंटे के बाद सतना की बस मिल जाती है और वो जो सतना की बस होती है वो इन्हें जबलपुर ट्रेन को पकड़वा देती है। इस तरह से ये सुबह तक वापस आने की सोच रहे होते हैं। सुबह तक वापस आने की क्यों सोच रहे होते हैं? क्योंकि इनमें से 2 मित्रों को सुबह काम पर जाना होता है, इसलिए ये कंपनी के किसी काम से वहां जा रही होती है। फिर ये सभी मित्र जो है शाम को 4 बजे, ये बस जो है 4 बजे चलती है और 4 बजे की इस बस में जाने की प्लान बना लेते हैं, क्योंकि 4 बजे की बस जो पन्ना पहुंचेगी तो यहाँ पन्ना से घंटे के बाद ही सतना की बस मिल जाएगी और ये सतना वाली बस में चलेंगे तो ये सतना की बस आगे से इन्हें ये जबलपुर की ट्रेन को पकड़ा देगी, इसलिए ये सुबह तक वापस घर आ जाएंगे। ये सोचकर ये लोगों से सलाह लेते हैं कि शाम की 4 बजे वाली बस में जाना उचित रहेगा। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं ना, वो समझदार लोग इन्हें 4 बजे की इस बस से जाने से मना कर देते हैं। तो लेखक कहते हैं कि क्यों, रास्ते में डाकू वगैरह आते हैं क्या जो इस 4 बजे की बस से जाने से मना करते हैं? कहते हैं कि नहीं, रास्ते में कोई डाकू वगैरह कोई लूटपाट नहीं होती है, बल्कि बस ही एक डायन है। डायन का मतलब है बस बहुत पुरानी है और इसका भरोसा नहीं है कि ये आपको गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी। लोगों के इस तरह मना करने के बाद भी लेखक और उसके 4 मित्र इसी बस में जाने का निश्चय कर लेते हैं और अपने सामान के साथ आकर बस में बैठ जाते हैं। जब बस में बैठ जाते हैं तो उन्हें बस की इस हालात को देखकर थोड़ा सा शंका अवश्य होती है और वो अपने मन ही मन में सोचते हैं कि बस काफी व्यवहारिक हो गई है, बूढ़ी हो गई है और इस ऐसी बूढ़ी बस में चलना लोग अपने आप को पाप समझते होंगे, इसलिए इस बस में चलना वो अपने उचित नहीं समझते होंगे। फिर जैसे ही वो बस में बैठते हैं तो एक बस की जिस कंपनी की बस होती है ना, उस कंपनी का हिस्सेदार भी उस बस में बैठा हुआ होता है
और लेखक उससे पूछता है कि क्या ये बस भी चलती है? तो कहता है हाँ ये बस भी चलती है और अन्य बसों की तरह चलती है। फिर लेखक कहता नहीं, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि बस अपने आप चलती है, ये इसको धक्का वगैरह लगाना पड़ता है। तो कंपनी का हिस्सेदार कहता है कि अभी स्टार्ट होगी, ये बस अपने आप ही चलती है। फिर लेखक कहता है कि लेखक को और उसके मित्रों को कुछ उसके दोस्त छोड़ने के लिए आए हुए थे, और जो लोग उनको छोड़ने के लिए आए हुए थे ना, तो वो उसकी तरफ ऐसे देखते हैं मानो कि उनकी आंखें उनके श्रद्धा भाव से देख रही हो, कि जैसे वो अब उनसे अंतिम बार मिले। अंतिम बार तो क्या हो, जैसे मानो अब दोबारा उनसे कभी मिलेंगे ही नहीं। और उनकी आंखें ऐसे कह रही हो कि मानो आना जाना तो तुम्हारा ये लगा ही रहता है। इस तरह से फिर क्या होती है, बस को स्टार्ट किया जाता है। और जब बस स्टार्ट होती है तो बस का इंजन ऐसे हिलता है और लेखक और उसके मित्रों को ऐसा लगता है कि मानो वो बस के इंजन के अंदर ही बैठे हुए हो। और इस तरह बस के हिलने से जो है सारी बस हिल जाती है, और इसके हिलने से जो उसके कांच के शीशे वगैरह होते हैं वो टूटकर सारे बिखरे हुए थे, कुछ ही शीशे बचे हुए थे। और उन कुछ शीशों से लेखक कहता कि हमें बचना था। यानी कि कहने का मतलब ये कि जब बस स्टार्ट हुई, सारी बस हिली, तो वो कांच टूटकर लगने का डर था, इसलिए यात्री और लेखक के मित्र जो है दूर हटकर बैठे हुए थे, अपने आप को कांच से बचा रहे होते हैं। इस तरह से जब बस स्टार्ट हुई तो अचानक वो बस सारी हिलती हुई चलने लग जाती है, और सीट पर बैठे लोगों को ऐसे लगता है मानो कि वो सीट बस के उसके इंजन के अंदर हो और सारी हिल रही हो। इसके बाद जैसे ही बस चलती है, बस 8-10 किलोमीटर चलती है। कितनी चलती है? 8 से 10 किलोमीटर चलती है। तभी अचानक बस रुक जाती है। बस रुकती है तो ड्राइवर उतरता है और पता चलता है कि जो इसकी ये तेल की टंकी होती है ना, उस तेल की टंकी के अंदर सुराख हो गया। सुराख ऐसे छेद जैसे सुराख हो गया है। तो ड्राइवर क्या करता है, ड्राइवर एक बाल्टी लेकर आता है। क्या लाता है? बाल्टी लाता है। उस बाल्टी में सारा तेल निकाल लेता है और उस बाल्टी से पाइप लाकर और इंजन में उस पाइप को ऐसे पहुंचा देता है। इंजन में उस पाइप को पहुंचा देता और बस फिर से चलने लग जाती है। और लेखक बड़े ध्यान से इसे देख रहा होता है, और लेखक को ऐसे लगता है कि मानो थोड़ी देर के बाद में ये इंजन खराब हो जाएगा और बस का जो ये हिस्सेदार है ये इंजन को अपनी गोद में लेगा और नलकी से उसको ऐसे ये तेल पिलाएगा जैसे एक माँ छोटे बच्चे को अपनी गोद में लेकर उसको दूध पिलाती है ना बोतल से, तो कहती है कि मानो कि ऐसे उसको दूध पिलाएगा। ऐसा लेखक को महसूस हो रहा होता है। फिर क्या होता है, लेखक को बस के किसी हिस्से पर कोई भी भरोसा नहीं रहता। उसकी ब्रेक पर, उसके स्टीयरिंग पर, यानी कि किसी भी हिस्से पर उसको भरोसा नहीं रहता है, और वो डरा सहमा सा बस में बैठा हुआ होता है। जब वो बस में बैठा हुआ होता है ना, तो बस की खिड़की से उसको बाहर का जो वातावरण होता है, प्राकृतिक वातावरण, बड़ा ही सुंदर लग रहा होता है, बड़ा ही मोहक लग रहा होता है, यानी कि बड़ा आकर्षित करने वाला लग रहा होता है, और वो उस सुंदर वातावरण को देख रहा होता। लेकिन फिर भी लेखक के मन में एक डर बना हुआ था, और डर किस चीज का बना हुआ था? उसे सामने आता हुआ प्रत्येक पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। दुश्मन क्यों लग रहा था? लेखक को लगता था कि अभी ये बस इस पेड़ से टकरा जाएगी, अभी गिर जाएगी, और जब ये एक पेड़ चला जाता तो लेखक को दूसरे पेड़ की टकराने की आशंका पैदा हो जाती थी। फिर इसके बाद क्या होता है, यदि कोई भी उसको झील वगैरह नजर आती है लेखक को, तो लेखक को ऐसे लगता कि मानो ये बस अभी इस झील में गोता खा जाएगी और वो वहीं पर बस रुक जाएगी। इस तरह लेखक के मन में डर बना हुआ था। फिर अचानक क्या होता, थोड़ी दूर चलने के बाद वो बस फिर रुक जाती है। तरह तरह की कोशिश की जाती है ड्राइवर के द्वारा, लेकिन बस नहीं चलती है। फिर क्या होता है, चांदनी रात का मौसम होता है, और चांदनी रात के जब चांद निकला होता है तो पेड़ों की छाया जो है आगे बस के ऊपर आई हुई है, और बस उस छाया में खड़ी हुई बड़ी ही दयनीय अवस्था में लग रही थी। ऐसे लग रही थी मानो कि कोई बूढ़ी औरत हो और वो थक कर पेड़ों की छाया में बैठ गई हो। इस तरह से उस वातावरण के अंदर इस दयनीय अवस्था को देखकर लेखक को ऐसे जान पड़ता था कि मानो ये बस है जो गांधी जी के असहयोग या सविनय आंदोलन के समय अवश्य ही जवान रही होगी। यानी कि जब बस चलती थी
तो ऐसे लगता था कहीं मानो बस का कोई भी हर एक हिस्सा जो है दूसरे हिस्से का असहयोग कर रहा हो, जो आज भी उसी समय का प्रशिक्षण जो मानो कि ये बस लागू कर रही हो। और अब ऐसे लगता था कि मानो ये बूढ़ी हो गई हो और बूढ़ी होकर ये थक गई हो। फिर किसी तरह से जो कंपनी का हिस्सेदार होता है बस को चलाने की कोशिश करता है और बस अंत में चल पड़ती है। और कंपनी का हिस्सेदार जो है इसे संयोग की बात बताता है कि आज ही पता नहीं ये कैसे खराब हो गई। फिर वो बस धीरे धीरे चलती है और धीरे धीरे चलते हुए जब पीछे से कुछ दूसरा साधन आ जाता है ना तो बस एक किनारे पर लग के खड़ी हो जाती है। क्यों खड़ी हो जाती है? और ऐसे लगता है कि मानो ये कह रही हो कि बेटा आ जाओ और चले जाओ, हमारा तो टाइम अब चला गया। ऐसे उस साइड में खड़ी हो जाती है। और फिर लेखक कहता है कि थोड़ी सी दूर बस धीरे धीरे चलती है। धीरे धीरे चलने के बाद जब बस एक पुलिया के ऊपर चढ़ने लग जाती है। पुलिया क्या होता है? एक तो पुल होता है बड़ा सा और पुलिया होता है उसे छोटी सी, जो किसी कहते हैं ना नाले वगैरह के ऊपर हम छोटा सा पुल बना देते हैं तो उसको पुलिया बोल देते हैं बच्चे। तो कहते हैं कि जैसे ये बस उस पुलिया के ऊपर चढ़ने लग जाती है तो इसके टायर में पंचर हो जाता है। टायर में पंचर हो जाता है, ये टायर की हवा सारी निकल जाती है और बस पूरी हिलती जोर से हिल के वहीं पर रुक जाती है। जब बस वहीं पर रुक जाती है तो लेखक को जो कंपनी का मालिक बस में साथ में बैठा हुआ था ना उसकी तरफ बड़ा श्रद्धा भाव से देखता है और ऐसे देखता है कि बड़ा कमाल का आदमी है। इसको पता है कि बस के इतने घिसे पीटे टायर हैं और फिर भी अपनी जान को जोखिम में डालकर ये इस बस में यात्रा कर रहा है। यानी कि इसको ये बस के टायर बदलवाना उचित नहीं लगा, अपनी जान को हथेली पर रख के ये चल रहा है। और फिर वो सोचता है कि ऐसे आदमी तो किसी क्रांतिकारी दल में शामिल होने चाहिए। ये अपनी इस जान की उचित जो है अपनी इस भावना का उचित मोल नहीं लगा सकता। इस तरह से उसमें श्रद्धा भाव उभर कर आती है और लेखक उसकी तरफ ऐसे देखता है कि ऐसे लोग आज भी हैं। और इस तरह से हमारा जो ये पाठ होता है जो बस की यात्रा, इसके अंदर लेखक की चिंता में था। यानी कि उसके अंदर एक चिंता थी ना कि वो सुबह पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, तो उसकी ये सारी चिंता नष्ट हो जाती है। और वो चिंता जो उसकी चिंता थी, जो उसके अंदर ये चेहरे पर जो तनाव था, ये तनाव वगैरह भी उसका नष्ट हो जाता है। और वो पन्ना पहुंचने की तो क्या कहीं भी पहुंचने की सारी जो उसके अंदर लालसा थी ना वो नष्ट हो जाती है और वो चिंता फ्री होकर यानी कि कहीं कि उसका तनाव जो है खत्म हो जाता है। वो आराम से सीट पर बैठ जाता है और चारों पांचों जो दोस्त होते हैं ना हंसी मजाक शुरू कर देते हैं। अर्थात लेखक के कहने का माध्यम यह था कि ये बस इतनी आराम से चल रही थी कि अब उसको पन्ना क्या कहीं भी पहुंचने का जो अपने गंतव्य स्थान पर जाना था वो तनाव जो अंदर बना हुआ था वो नष्ट हो जाता। आराम से सीट पर बैठकर चारों पांचों दोस्त हंसी मजाक मौज मस्ती करने लग जाते। तो बच्चों ये तो था हमने बस की यात्रा नामक जो व्यंग्य पढ़ लिया और इसके माध्यम से लेखक ने क्या बताने की कोशिश की, इसको हमारी पाठ में इसके आने का क्या उद्देश्य हो सकता है। लेखक ने इसे व्यंग्य के रूप में व्यक्त किया। व्यंग्य क्यों किया? क्योंकि आजकल जो यातायात के साधन है उनकी जो दुर्व्यवस्था होती है उसके माध्यम से लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है वहां उसको चित्रित करने की कोशिश की है कि किस तरह से टूटी फूटी बस के अंदर बैठा हुआ लेखक को जब पूरी बस हिलती है तो ऐसे लगता है मानो बस का जो ढांचा आगे जा रहा हो और उसकी सीट वहीं पर रुक गई, और कभी लगता था कि जैसे उसकी सीट आगे जा रही वो वहीं पर रुक गया हो। और उसकी इन हालातों के माध्यम से वो है इस बस की इस दुर्व्यवस्था को व्यक्त करना चाहता था। तो बच्चों ये हमारा जो पाठ 3 था बस की यात्रा नामक पाठ जो है समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।